नमस्कार। जय कृष्णा जी की टीचिंग्स में सजगता पर बहुत बार जिक्र हुआ है और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि सजगता का जो मुद्दा है वह सैद्धांतिक या बौद्धिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम देख सकते हैं कि सजगता पर पहले भी बहुत लोगों ने बातचीत करी है। तो ये कोई सैद्धांतिक बातचीत की बात नहीं है, बल्कि हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि हम खुद अपना रास्ता उसमें महसूस कर सकें। ऐसा नहीं कि हम सजगता पर कुछ बोल सके या उस पर कुछ लेख लिख सके। हम ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि हम ये देख सकें कि हम सजग हैं या नहीं। हमारे जीवन में सजगता चल रही है या नहीं, और सजगता से कोई बदलाव आने संभव है या नहीं, ये सारी बातें। तो जय कृष्णा जी ने जो सजगता पर बहुत जगह जिक्र किया है, वह जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन में सजगता अति महत्वपूर्ण है। जय कृष्णा जी कहते थे कि बिना ध्यान और सजगता का जीवन ऐसा ही है जैसे कोई अंधा आदमी जिए और एक बहुत सुंदर संसार में जहाँ चारों तरफ रंग हो, रोशनी हो, और वो उनको महसूस नहीं कर पा रहा हो, पूरी भीतर की जो गहराई वो नहीं खुल रही हो, सारी चीजों को देख नहीं पा रहा हो, उनका अर्थ नहीं समझ पा रहा हो। तो आज हम ये जो सजगता पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हम सजगता की बात को कैसे पकड़ते हैं, कहां से शुरू करते हैं हम सजगता की बात को। हमसे अगर ये पूछा जाए कि आप सजगता को कैसे महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो हम क्या कहेंगे। जय कृष्णा जी के एक पैराग्राफ से बात शुरू करते हैं। So there is the superficial awareness of the tree, the bird, the door, and there is the response to that, which is thought, feeling, emotion. Now when we become aware of this response, we might call it a second depth of awareness. There is the awareness of the rose and the awareness of the response to the rose. Often we are unaware of this response to the rose. In reality, it is the same awareness which sees the rose and which sees the response. It is one movement, and it is wrong to speak of the outer and inner awareness. जय कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि एक तो बाहर के जगत में हम किसी चीज को देखते हैं, उस चीज का हम पर प्रभाव पड़ता है, परसेप्शन होता है। तो एक तो वह तथ्य है, और दूसरा हमारा मन उस प्रभाव के प्रति, उस दृश्य के प्रति, उस चीज के प्रति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे विचार और तरंगे उसके प्रति पैदा होती है। ये दो तथ्य है। तो जो पहला तथ्य है जिसका हम परसेप्शन करें, बाहर के जगत में कोई चीज देख रहे हैं और है, तो उसके प्रति तो हमें पता चलता है उसका, तो पर उसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं हमारे मन में पैदा हो रही होती है उसका पता नहीं चलता। यहां से आज की बात को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि सजगता में कोई विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें कोई बाहर से सजग होकर के फिर भीतर जाना है और फिर बाहर को छोड़ देना वगैरह, ऐसी बात नहीं है। सजगता तो पूर्ण है, उसमें सारा कुछ है। बाहर के जगत के प्रति भी सजगता है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो उसमें कमरे में जो लाइट है
और दूसरी चीजें किताब सारा टेबल है उनका भी मेरे को पता चल रहा है, और बोलते समय मेरे भीतर क्या चल रहा है उसका भी मेरे को पता चल रहा है। और वो एक ही मूवमेंट है सजगता का। ऐसा नहीं कि सजगता टुकड़ों में बाहर की चीजों के प्रति अलग सजगता काम करती हो और अंदर की चीजों के प्रति अलग सजगता काम करती हो, ऐसी बात नहीं। एक मूवमेंट है, ये जी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सजगता का। पर एक बात यहां थोड़ा देखें कि जैसे हम सड़क से जा रहे हैं और हमारे पास से बस गुजरी, और अगर हमें उस बस के गुजरने का बोध नहीं है, उसका आकार भी है, आवाज है, उसका अगर बोध नहीं है, तो हमारे मन में अगर कोई बस की छवि है तो उसका पता चलना मुश्किल हो जाएगा। उसका पता चलना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि मन में बहुत तरह के विचार चलते हैं। अगर बाहर की सड़क पर बहुत से वाहन चलते हैं तो मन में भी तो बहुत कुछ चलता रहता है। अगर बाहर चल रही बस का हमें पता नहीं चल रहा, जो परसेप्शन का सब्जेक्ट है, अगर उसका पता नहीं चल रहा, तो मन में हमारे जो कई तरह के विचार चल रहे हैं और प्रतिक्रियाएं उठती रहती है, उनका पता चलना मुश्किल हो जाता है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरी बात को मान लीजिए और आप कन्विंस हो जाए, आप खुद इन सारी चीजों को देखिए। और ये सारी चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई संवाद शुरू हो सके। ऐसा नहीं कि हमको कोई उस पर तार्किक बहस करनी, हम खोज कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जय कृष्णा जी की शिक्षाओं के संदर्भ से ये सारी जो बातचीत है, ये एक तरह की पड़ताल है, हमारा संवाद शुरू हो सके। इसलिए मैं कोई जय कृष्णा जी की बातें उन पर व्याख्या नहीं कर रहा हूं, कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूं उन पे। ये हम उन बातों पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन में सजगता शुरू हो सके, इसलिए ये सारी बात आ रही है। तो अब आप इसमें से कैसे अपना रास्ता महसूस करेंगे? जय कृष्णमूर्ति पे किताब लिखी है रोहित मेहता ने, कृष्णमूर्ति ए नेमलेस एक्सपीरियंस। उसमें रोहित मेहता ने कहा है कि सजगता में ब्रेन सजग होना चाहिए, अवेक होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और माइंड नेगेटिव, यानी हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो है वो तो खुला हो, परसेप्शन के लिए ओपन हो, अटेंटिव हो, हर चीज को परसीव करता हो, परंतु जो विचार प्रक्रिया है जो उस परसेप्शन के साथ हस्तक्षेप करती है वह नहीं हो। मेरे मन में प्रतिक्रिया अगर नहीं उठ रही है, आसपास जो चीजें चल रही है उसको कोई विचार हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, परंतु मुझे पता सब चीजों का चल रहा है, ब्रेन जागा हुआ होना चाहिए। और यहां एक बात यह भी ध्यान में देने योग्य है, कई गुरुओं के पास और ऐसी बात चलती है कि बाहर की तरफ ध्यान मत दो, अंदर डूबो। इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सजगता को अंदर की कोई बात मान लेते हैं तो फिर हम आधा हमारा जीवन अंदर की ओर चला जाता है। ब्रेन की और मन की जो एक कार्य प्रणाली होती है वो असंतुलित हो जाती है उसमें, और ऐसा होता है कि फिर लोग या तो नौकरी छोड़ने की बात करते हैं या काम धंधे छोड़ने की बात करते हैं। वह बात इसलिए करते हैं कि उनका जो मन और मस्तिष्क है वो एक दिशा में भीतर ही भीतर, अपने भीतर जो विभ्रम चलते रहते हैं, लहरें चलती, उनमें खोया रहता है, और बाहर चाहे कुछ भी घट रहा हो उसको वो अनइम्पोर्टेंट समझते, कहते हैं उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। तो हम जो सजगता की बात कर रहे हैं उसमें हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। जय कृष्णा जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, और आप खुद पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे सारी बात। तो एक तो ये जो हमने बातचीत की कि सजगता में ये टोटल चीजें हैं, मगर सजगता बाहर से शुरू होना आसान है, ये मेरी भी अपनी समझ है, मैंने इस पे काम किया है। आप लोग थोड़ा दिन देखें इसको, मैं कोई अपना विचार पेश नहीं कर रहा हूं, ये हमारे देखने की चीज है कि भीतर से शुरू हो सकती है कि बाहर से शुरू हो सकती है। मगर बाहर चीजों का कोई आकार होता है
और हम उनको अच्छे से देख सकते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होती है बात। और विचार जो है वह अलग एक प्रक्रिया, इमेज की प्रक्रिया है, मानसिक मेंटल इमेज है, वह अलग रूप में काम करती है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कुर्सी का आकार अलग है, टेबल का अलग अलग है, किताब का अलग है, तो अंदर जो छवि बनेगी उनके, वो तो छवि तो अलग अलग बनेगी ना सबकी। कुर्सी की कुर्सी जैसी बनेगी, टेबल की टेबल जैसी बनेगी, किताब की किताब जैसी बनेगी, मगर फिर भी वो जो विचार की प्रक्रिया है जिससे छवि बनती है वो एक रहती है। इसको थोड़ा देखें। विचार की जो प्रक्रिया है जिससे, ऐसा नहीं कि वो जो किताब बनेगी भीतर वो कोई कागज से बनेगी, और जो कुर्सी बनेगी वो प्लास्टिक से बनेगी, या मोबाइल जो बनेगा तो वो अलग तरह से बनेगा। नहीं, उनकी इमेज है सिर्फ, और वो विचार की प्रक्रिया से बनती है। बाहर सब एक जैसे थोड़ी निर्माण होता है उनका। कुर्सी अलग ढंग से बनती है, टेबल अलग ढंग से बनती है, अलग अलग चीजें हैं वो। तो बाहर से वो अलग अलग, और उनका स्पष्ट रूप जो है वो परसेप्शन में आता है, उससे बात बहुत आसान होती है। परसेप्शन में सजगता को महसूस करने के लिए चीजों का आकार और मिल जाता है, तो वहां से आसान हो जाती है। तो एक तो ये देखें कि सजगता का अगर हम बात करते हैं तो हमारे जीवन में दिन भर जो भी चलता है बाहर के जगत में, उसके उसके प्रति बोध होना, ब्रेन अटेंटिव होना, वो बात सजगता के दायरे में शामिल है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर बाहर की चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है और हम तो कह रहे हैं कि हम तो अंदर के विचारों की उसकी सजगता साधेंगे, तो शायद मुश्किल हो जाए वह बात। तो एक तो इसको देखिए। और अगर जैसे अभी जय कृष्णा जी ने कहा था कि हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स है, जो विचार है, वह सेकंड डेप्थ है। यहां पहले मैं एक बात को साफ करना चाहता हूं जो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, वो बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जय कृष्णा जी के शिक्षाओं में रिलेशनशिप की जो प्रक्रिया, संबंध की प्रक्रिया, उसका बहुत महत्व है। क्योंकि बाहरी चीजों से जब हम संबंधित होते हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हमारा मन खुलता है और हमें पता चलता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मैं उनके प्रति कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसमें हम हमारी दबी हुई हिंसाएं और आवेश और सारे अलग अलग जो भाव है वो कैसे उजागर होते हैं उसमें। तो संबंध की जो प्रक्रिया है उसका इसमें अति महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए सारे संबंधों से कट के अलग तरह का कोई ध्यान करना, और उसका जय कृष्णा जी की शिक्षाओं में कोई प्लेस नहीं है कि अपने बस कमरे में बैठे रहो, बाहर कहीं जाना नहीं, और अंदर ही अंदर ध्यान करो, और सिर्फ वो भी बाहर मत देखो, सिर्फ अंदर ही अंदर अपने मन को देखो। तो ऐसा कोई ध्यान और सजगता की बात जय कृष्ण मुक्ति नहीं करते। संबंध की प्रक्रिया का यहाँ उल्लेख जरूरी था। अब वापस वहीं आते हैं कि सेकंड जो डेप्थ है, जो जय कृष्णा जी ने कहा कि रिस्पॉन्स की और रिएक्शंस की, तो ये भी देखें कि बाहर के प्रभाव हम पर कैसे पड़ रहे हैं, बाहर की चीजों के प्रभाव हम पर कैसे पड़ रहे हैं, उस पर हमारा मन खुल कैसे रहा, रिएक्ट कैसे हो रहा है, क्या क्या कह रहा है हमारा मन। जैसे मैं सड़क से गुजर रहा हूं, पास से कोई सन्यासी गुजर रहा है, तो कैसे मेरा मन उसके प्रति रिएक्ट करता है कि ये सन्यासी किस वर्ग का है, किस संस्थान से जुड़ा हुआ है, किस गुरु का है या किस धर्म का है, और फिर उससे जुड़ी हुई कि अगर उस धर्म का है तब तो चोर होगा, इसका अगर तब भला आदमी होगा, और सारी जो इमेज मेकिंग है। तो उस सन्यासी को तो मैंने देखा, मगर देखा सारे मेरी जो इमेज मेकिंग है और जो पास्ट है उससे देखा, और मैंने इसको तो देखा ही नहीं कि मेरे भीतर जो विचार चल रहे हैं वो सारा, वो उसके प्रति तो मैं अवेयर हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको तो मैं जस्टिफाइड मान रहा हूं कि जो मेरे निर्णय है पहले के, जो मेरा निष्कर्ष है, उसको तो मैं पहले से ठीक मान के चल रहा हूं। तो उनको तो अवेयर होने की फिर मैं बात क्यों उठाऊंगा, मैं तो पहले से उनको ठीक मान के चल रहा हूं।
तो वो बात भी आनी चाहिए। अवेयरनेस की जो बात है, रिएक्शन और सारा जो भीतरी जो खुला है, भीतरी जो सारी प्रतिक्रिया, भीतरी मन का संचालन, उस सब का होना चाहिए। और फिर जब हम मान लो घर में आराम कर रहे हैं, कोई बात के प्रभाव भी नहीं अकेले, तब भी मन के अंदर तो चलता ही रहता है कुछ, तो वो सारा दिखना चाहिए। जब बाहर का नहीं भी प्रभाव पड़ रहा हो तब भी वो चलना चाहिए। तो ये सजगता पर हमने बातचीत करी। एक जय कृष्णा जी का पैराग्राफ है, मैं पढ़ता हूं, उनके खुद के शब्द है। प्लीज डू लिसन टू दिस। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट अवेयरनेस इज ए मिस्टीरियस समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड and that we should get together day after day to talk about awareness. Now you don't come to awareness that way at all. But if you are aware of outward things, the curve of a road, the shape of a tree, the color of another's dress, the outline of the mountains against a blue sky, the delicacy of a flower, the pain on the face of a passerby, the ignorance, the envy, the jealousy of others, the beauty of the earth, then seeing all these outward things without condemnation, without choice, you can ride on the tide of inner awareness. Without condemnation, without choice, you can ride on the tide of inner awareness. Then you will become aware of your own reactions, of your own pettiness, of your own jealousies. From the outward awareness, you come to the inward. But if you are not aware of the outer, from the outward awareness, you come to the inward. But if you are not aware of the outer, you cannot possibly come to the inner. But if you are not aware of the outer, you cannot possibly come to the inner. तो ये बात आज की इसी डिस्कशन के साथ पूरी करते हैं कि सजगता की बात को बाहर से शुरू होने दें और उसमें भीतरी जो रिएक्शन की जिसकी बात कही उसका भी पता लगना चाहिए। उनको अलग अलग काट के नहीं देखना कि बाहर की सजगता अलग है, उसका भीतर की सजगता से कोई लेना देना नहीं। बाहर के जो प्रभाव है उनसे वो एक चैन बनती है, जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिएक्शन होता है उससे बंधा होता है। जैसे दिन में किसी ने कुछ कह दिया, वो आदमी तो गया, बाहर तो है नहीं, तो भीतर क्या है? फिर भीतर उस आदमी की छवि है और उस छवि पर हमारी प्रतिक्रियाएं उठ रही। तो वो जो बाहर था वो तो भीतर आ गया ना, वो जो चैलेंज था वो तो अंदर आ गया और जीवन की सारी जो चीजें वो वैसे हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं कि बाहर बाहर है, वो तो अंदर आ गया, उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है, वो चीज कैसे मन में गूंज रही है। तो ये सजगता का पूरा जो एक वर्तुल बनता है बाहर भीतर का, इस सब की बात हमने करी। तो अब हम इसको कैसे महसूस करते हैं, इस पे वक्त निकालें, देखें इन सारी चीजों को। और इसमें प्रयास की कोई बात नहीं, एक समझ जो है उससे काम होता है सारा। इसमें ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रयास करना है और चुनाव करना है, संकल्प की बात है, कोई एक हमको जोर लगाना कि दिन में बैठे प्रयास कर रहे हैं कि हमको दफ्तर का काम नहीं करना, हमको तो सजगता की बात करें, बार बार उस पर ध्यान ले जा रहे, तो वो असजगता हो गई। जय कृष्णा जी कहते थे कि अगर आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि आप असजग हो, इनअटेंटिव हो, तो उसमें सजगता शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हमको भीतर ये पता लगना शुरू हो जाता है उसका रिएक्शंस का, और तो बाहर की चीजों का पता चला और फिर भीतर की चीजों का पता चला कि मैं कितना पक्षपात से भरा हुआ हूं, मैं कितना प्रेजुडिस्ड हूं और मैं चीजों को ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, मेरी दृष्टि जो अधूरी है, अपूर्ण है, मैं खुले में नहीं देख पा रहा हूं, मैं एक संकीर्ण विचारधारा से देख रहा हूं। तो उसमें वो चीजें गिरती है और पीछे साइलेंस आती है।
और वो साइलेंस का जो अवलोकन है वो अलग है। फिर उसको साइलेंस, वो जो अवलोकन है वो साइलेंस में है। तो इन पे काम शुरू करें, और इसके संबंध में अगर प्रश्न उठते हो अवलोकन में और है तो उनको बताएं, कृपया बातचीत करें। हम ये बातें सीधे सिर्फ कोई सैद्धांतिक चर्चा के लिए नहीं कर रहे, ताकि व्यवहारिक रूप से हमारा सजगता में कोई जो जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है उसमें कोई दिलचस्पी पैदा हो, हम काम कर सकें उस दिशा में। और बाकी आप जय कृष्णा जी को पढ़ेंगे और उनकी शिक्षाओं की लाइट में अपने भीतर काम करेंगे, तो हम कोई इस पे अथॉरिटी नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं करे, हम बस साधारण चर्चा कर रहे हैं। और अपने रिएक्शंस वगैरह क्या है, आप कैसा, हम जो चर्चा करें उसमें महसूस करें, सारा कुछ अवगत कराइए। आगे और करेंगे बात। धन्यवाद।